सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय, दलसिंहसराय, समस्तीपुर। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र के महत्वपूर्ण कवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के साहित्य पर कुछ बात करूँगा। तो आज मैं तुलसी साहित्य में जो समन्वय की भावना है, तुलसी साहित्य में समन्वय को लेकर जो बातें कही गई हैं उस पर मैं अपनी बात रखूँगा। तो तुलसीदास भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा की रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने श्री राम को अपने साहित्य का आधार बनाकर संपूर्ण साहित्यिक सृष्टि का निर्माण किया है और उनके संपूर्ण साहित्य में समन्वय की एक विराट चेष्टा दिखलाई पड़ती है। तुलसीदास का आविर्भाव जिस काल में हुआ था, उस समय का समाज, उस समय की राजनीति, उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, उन तमाम स्थितियों में अपार वैमनस्य दिखलाई पड़ता है, अपार दुख एवं कष्ट दिखलाई पड़ता है। एक दूसरे के बीच असंख्य वैमनस्यता दिखाई पड़ती हैं। तो उन तमाम कुरूपताओं को, वैमनस्य की जो स्थिति थी, उसको पाटने में तुलसीदास ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज मैं तुलसी साहित्य में उन्हीं समन्वयवादी भावना से संबंधित जो रचनाएं हैं, जो बातें हैं, उसे मैं आपके सामने रखूँगा। तो तुलसीदास ने कई क्षेत्रों में समन्वय का प्रयास किया है। सर्वप्रथम हम शैव एवं वैष्णव के बीच जो समन्वय स्थापित करने की कोशिश तुलसीदास ने की है, उस पर हम विचार करेंगे। तुलसीदास का आविर्भाव जिस समय होता है, उस समय तक दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में शैव संप्रदाय एवं वैष्णव संप्रदाय के बीच वैमनस्यता बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। शैव संप्रदाय के लोग वैष्णव संप्रदाय पर कई एक आक्षेप लगाते थे और वैष्णव संप्रदाय के लोग भी शैव संप्रदाय पर उसी तरह आक्षेप लगाकर उन्हें हीन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों संप्रदाय के लोग वास्तविकता से दूर हटकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपनी प्रतिष्ठा समझते थे। तो ऐसी स्थिति को देखकर तुलसीदास ने दोनों ही संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। तुलसीदास ने अपनी सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यात्मक कृति रामचरितमानस में शिव को विष्णु के अवतार श्री राम की आराधना करते हुए दिखलाते हैं। तुलसीदास ने शिव से कहलवाया है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शिव कहते हैं कि
मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री राम हैं, जिसे कि अन्य संत एवं मुनियों ने भी सम्मान दिया है, उनकी आराधना की है। तो दूसरी ओर तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को रामेश्वरम की स्थापना करवाते हुए राम द्वारा कहलवाया है, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं आवा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। यानी जो शिव के द्रोही हैं और मेरे भक्त कहलाते हैं, मैं वैसे भक्तों को पसंद नहीं करता हूँ, कभी सपने में भी मैं उसे पसंद नहीं करूँगा। तो इस तरह तुलसीदास ने शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के बीच जो वैमनस्यता की स्थिति थी उसे पाटने की पूरी कोशिश की है। दोनों ही इष्ट देवों को, चाहे वह शिव हों या विष्णु के अवतार राम हों, दोनों ने एक दूसरे की भक्ति कर दोनों ही संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है, दोनों के बीच सौहार्द स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है सगुण और निर्गुण का समन्वय। तुलसीदास ने सगुण भक्ति एवं निर्गुण भक्ति दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। भक्तिकालीन साहित्य मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, एक है सगुण भक्ति, दूसरा है निर्गुण भक्ति। तुलसीदास के आने के पहले निर्गुण भक्त कवियों ने निर्गुण भक्ति को चरम पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की और समाज में निर्गुण भक्ति प्रवाहित हो गई। तो तुलसीदास ने भले ही वो सगुण भक्त कवि थे और तुलसीदास के आने के पहले सूरदास ने जिस तरह से निर्गुण भक्ति पर, निर्गुण ब्रह्म पर भ्रमर गीत के प्रसंग में प्रहार किया है, निर्गुण भक्ति को हीन दिखाने की कोशिश की है, तुलसीदास ने उस तरह से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है। तुलसीदास ने सगुण एवं निर्गुण दोनों भक्ति के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है और वे कहते हैं कि जो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं, वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण रूप में अवतरित होते हैं, सगुण रूप धारण करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुनस होई। अर्थात जो ब्रह्म अगुण हैं, अगोचर हैं, वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर, भक्तों के प्रेम के वश में आकर सगुण रूप धारण करते हैं और इस जगत का कल्याण करते हैं। तो इस तरह तुलसीदास ने सगुण एवं निर्गुण के बीच भी समन्वय स्थापित करने की सफल कोशिश की है। तुलसीदास ने ज्ञान एवं भक्ति के बीच भी समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। तुलसीदास की मान्यता है कि ज्ञान मार्ग निश्चित तौर पर जटिल है, कष्टकर है, लेकिन बिना ज्ञान के हम पूरी निष्ठा के साथ भक्ति नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति के लिए भी ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तुलसीदास ने
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, भगते ही ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा, भगते ही ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संकट खेदा, भव संभव खेदा। अर्थात ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, दोनों पर चलकर यदि भक्त सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो संताप हैं, उसका हरण निश्चित तौर पर होता है। इस तरह तुलसीदास ने ज्ञान एवं भक्ति के बीच भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। तुलसीदास ने दार्शनिक क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। भक्तिकालीन साहित्य दार्शनिक विभेद का काल रहा है। दर्शन के क्षेत्र में भी आपसी वैमनस्य की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो तुलसीदास ने इस वैमनस्य को दूर करते हुए अद्वैतवाद के प्रति जो लोगों की मान्यता थी, विद्वानों की मान्यता थी, उसमें मधुरता लाने की कोशिश की गई है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद की स्थापना की थी, उसके विरोध में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की, विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत की स्थापना की एवं निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत की स्थापना कर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया है। तो तुलसीदास भले ही विशिष्टाद्वैत के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम दार्शनिक मतों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। वे कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयउ गोसाई, बंधे हूँ कीर मरकट की नाई। ऐसे ही कई एक प्रसंग हैं, कई एक पंक्तियां हैं, कई एक मंतव्य हैं उनके, जिनके माध्यम से उन्होंने तमाम दार्शनिक पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। तुलसीदास ने राजा एवं प्रजा के बीच भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। जिस समय तुलसीदास हमारे बीच आते हैं, उस समय भारत पर मुसलमानों का शासन था और समाज पूरी तरह से विखंडित था। राजा और प्रजा के बीच कोई भी संबंध, मधुर संबंध दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो तुलसीदास ने ऐसे समय में राजा एवं प्रजा के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। तुलसीदास की जो सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यात्मक कृति है रामचरितमानस, उसमें उसके उत्तरकांड में उन्होंने कलयुग वर्णन के संदर्भ में राजा एवं प्रजा के आदर्श संबंध को स्थापित करते हुए लिखा है। वे राजा के संदर्भ में कहते हैं कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। इस तरह तुलसीदास ने राजा के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को प्रजा के प्रति कैसी दृष्टि रखनी चाहिए, किस तरह से उसका पालन पोषण करना चाहिए। इन तमाम बातों को तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में निरूपित किया है। तुलसीदास ने पारिवारिक क्षेत्र में भी समन्वय की पूरी कोशिश की है। तुलसीदास का रामचरितमानस व्यवहार का दर्पण माना जाता है और तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक विशिष्ट परिवार, जो सूर्यवंशी थे, राजा दशरथ का जो परिवार था, उनके संपूर्ण परिवार का आदर्श प्रस्तुत किया है। तुलसीदास ने राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता आदि के माध्यम से परिवार में एक आदर्श
संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। वह समाज जहाँ की परिवार विखंडित हो रहा था, एक दूसरे से वैमनस्य की भावना रखते थे, एक दूसरे को हीन दिखाते थे, वैसी स्थिति में तुलसीदास ने राम के माध्यम से, राम के पूरे परिवार के माध्यम से एक ऐसा मधुर संबंध स्थापित किया है, आपसी सौहार्द की भावना व्यक्त की है, जिसके माध्यम से कि तत्कालीन समाज एवं वर्तमान समाज दोनों को सीख लेने की जरूरत है। तो तुलसीदास ने परिवार के क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करने की सफल कोशिश की है। तुलसीदास ने नर और नारायण का भी समन्वय किया है। राम भले ही दशरथ के पुत्र थे, इस धरती पर अवतार लिया था उन्होंने, लेकिन वे अंततः नारायण ही थे, नारायण के अवतार थे। तुलसीदास ने लिखा है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दशरथ के घर विष्णु के अवतार राम का जन्म होता है, चारों तरफ खुशियां फैलती हैं और लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था, ये विष्णु के अवतार श्री राम थे। ये नर रूप में नारायण थे और जब जब इस धरती पर अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, भक्तों पर कष्ट आता है, तब तब वे नारायण नर रूप धारण कर अपने कष्टों के दुख का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वे नारायण जब जब देखते हैं कि धरती पर अत्याचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, सच्चे लोगों को कष्ट की अनुभूति हो रही है, तब तब वे परम ब्रह्म, वे नारायण नर के रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, उनके कष्टों का दलन करते हैं। इस प्रकार तुलसीदास ने नर एवं नारायण के बीच भी समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। तुलसीदास ने साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। तत्कालीन जो साहित्यिक परिवेश था, उसमें दो प्रकार की भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा था। एक भाषा थी अवधी और दूसरी ब्रज। तुलसीदास ने दोनों ही भाषाओं के माध्यम से अपने साहित्य की रचना की है। तुलसीदास का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य रामचरितमानस यदि अवधि में है, तो उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखित है। उन्होंने दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार के साथ साहित्य की रचना की है। तत्कालीन समय में प्रचलित विविध काव्य शैलियों में उन्होंने रचना की है। रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई शैली में है, तो विनय पत्रिका की रचना उन्होंने पद शैली में की है। इस तरह उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। एक तरफ प्रबंध काव्य की रचना की है, दूसरी तरफ मुक्तक काव्य भी है और कुछ गेय पद भी हैं। अर्थात उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करते हुए अपने आदर्श को स्थापित किया है। इस तरह हम देखते हैं कि तुलसीदास ने तत्कालीन समाज की विसंगतियों के बीच एक आदर्श स्थापित करते हुए मानव को सद्मार्ग प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। समाज में हर क्षेत्र में जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, वैमनस्य, दुर्भावना एवं ईर्ष्या की भावना व्याप्त थी, उन तमाम क्षेत्रों में इन्होंने
समन्वय स्थापित करते हुए एक लोक मंगलकारी समाज की स्थापना पर बल दिया है। और उस मार्ग पर चलकर यदि इंसान व्यवहार करे, उसके हिसाब से जीवन में सद्मार्ग पर चले, तो इंसान का जीवन निश्चित ही सुखमय, आनंदमय एवं लोक मंगलमय होगा। इस तरह आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः मिलूंगा अगले वीडियो में नए विषयों के साथ। धन्यवाद।